यूनिट 5 चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के क्रम में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। बढ़ती आवृत्ति या घटते तरंग दैर्ध्य के क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम निम्न हैं। पहला रेडियो तरंगे, दूसरा सूक्ष्मदर्शी तरंगे, तीसरा अवरक्त तरंगे, चौथा दृश्य प्रकाश तरंगे, पांचवा पराबैंगनी, छठवां एक्स किरणें, सातवां गामा किरणें। पहला रेडियो तरंगे। इन तरंगों की आवृत्ति परास लगभग 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच होता है। गुण: तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये तरंगें विवर्तित हो जाती है। उपयोग: इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणाली में किया जाता है। दूसरा सूक्ष्म तरंगे। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों पर ये किरणें विवर्तित नहीं होती हैं और संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार इन तरंगों को बिना फैलाव के एक विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। उपयोग: पहला रडार प्रणाली और दूरसंचार में, दूसरा माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में, तीसरा अवरक्त तरंगे। इन तरंगों का आवृत्ति परास लगभग 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। गुण: ये तरंगें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरा, तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है। ये तरंगें अंधेरे और धुंध में भी अधिक दूरी तक गमन कर सकती है। तीसरा, ये तरंगें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं करती। इसके गुण: पहला गुण हो गए, उस गुण के बाद उपयोग। पहला, अवरक्त लैंपों का उपयोग काय चिकित्सक में किया जाता है। दूसरा, इन तरंगों का उपयोग अंधेरी, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। तीसरा, पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। चौथा तरंगे हैं दृश्य प्रकाश तरंगे। इन तरंगों का आवृत्ति परास लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज और 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। गुण: पहला, दृश्य प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दूसरा, यह रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, फलस्वरूप फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित हो जाती है। तीसरा, दृश्य प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। उपयोग: दृश्य प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखकर ही हम इस जगत के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। पांचवा, पराबैंगनी तरंगे। इन तरंगों का आवृत्ति परास लगभग
7 × 10⁻14 हर्ज से 5 × 10⁻17 हर्ज के बीच होता है। गुण: पहला, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है। तीसरा, गैसों को आयनित कर देती है। उपयोग: पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में। दूसरा, हीरे जवाहरातों, ताजे अंडों तथा घी की शुद्धता का पता लगाने में। तीसरा, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। चौथा, लासिक नेत्र चिकित्सक में। छठवां, एक्स किरणें। इन किरणों का आवृत्ति प्रकाश लगभग 3 × 10⁻16 हर्ज से 3 × 10⁻21 हर्ज के बीच होता है। गुण: पहला, गैसों को आयनित करती है। दूसरा, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। तीसरा, इनकी वेदन क्षमता गामा किरणों की तुलना में कम होती है। उपयोग: पहला, चिकित्सा संबंधी जांच जैसे टूटी हुई हड्डी पता लगाने में। दूसरा, विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में। तीसरा, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में। सातवां गुण है गामा किरणें। इन किरणों की आवृत्ति प्रकाश लगभग 3 × 10⁻80 हर्ज से लेकर 3 × 10⁻22 हर्ज से भी अधिक होता है। गुण: पहला, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है। दूसरा, ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तीसरा, इन किरणों की वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। उपयोग: पहला, एथिलीन से पॉलीथीन बनाने में। दूसरा, नाभ की संरचना का पता लगाने में। तीसरा, कैंसर का इलाज करने में। चौथा, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में।